हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट टीवी। आज की ये वीडियो निहायत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूके में जाकर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा इस वीडियो को काइंडली एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप यूके की किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाह रहे हैं। अगर आपको यूके की किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के होम पेज पे जाएं, वहां से कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता तो आप गूगल पे लिस्ट ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़ लिखें, आपके सामने ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। अब आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। उसमें देखना है कि आया उस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स रिलेटेड एंड इंटरेस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है या नहीं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जिसका नाम है लिवरपूल जॉन मोर यूनिवर्सिटी। अब मैं यहाँ पे लिवरपूल जॉन मोर यूनिवर्सिटी लिखूंगा और उसके होम पेज पे क्लिक करूंगा। लिवरपूल जॉन मोर यूनिवर्सिटी के होम पेज में आते साथ ही मेरे पास ऑप्शन आएगी फाइंड अ कोर्स की। अब मैं फाइंड अ कोर्स में, जैसा कि मेरा इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लिक करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं सर्च करूंगा मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मास्टर्स या बैचलर के प्रोग्राम में कोर्स टाइप पे सिलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। अब बैचलर के प्रोग्राम में स्टैंडर्ड डिग्री है, डिग्री विद फाउंडेशन ईयर है, टॉप अप डिग्री है, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है और सैंडविच डिग्रीज है। अब पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज में टॉट कोर्सेज है, टीचर ट्रेनिंग है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसा कि मैं एक बैचलर का स्टूडेंट हूँ और मैं मास्टर्स में जाना चाहता हूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट और टॉट कोर्सेज को सिलेक्ट करूँगा। बाकी ये टीचिंग ट्रेनर और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को निगलेक्ट कर दूँगा। अब मैं मास्टर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ और इवेंट रजिस्टर भी कर सकता हूँ। इवेंट रजिस्टर नॉर्मली एक वर्चुअल रजिस्ट्रेशन होती है जिसमें यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से आप डायरेक्टली मिल के उनका फॉर्म फिल करके सबमिट करवाते हैं। अप्लाई डायरेक्टली आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट डेट कब है, ये कोर्स का स्टार्ट डेट कब है, जो कि सितंबर 2021 का इनटेक है और इसका मोड ऑफ स्टडी क्या है जो कि फुल टाइम 1 ईयर का है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरव्यू देखना किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी स्पेसिफिक कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कई सारी बातें जो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ वो बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए, यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू में आपने सबसे पहले देखनी है कि यूनिवर्सिटी में फ़ीस कितनी है। होम स्टूडेंट्स के लिए यूके की जो फीस है वो लिवरपूल जॉन मोर यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 8500 है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 16,100 पाउंड है। इसके साथ साथ आपने देखना ये है कि ये यूनिवर्सिटी आपके करियर में, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में कितना आपका साथ देती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब ज़रूर करे। LJMU जो कि लिवरपूल जॉन मोर यूनिवर्सिटी है उसका एक्सीलेंट एम्प्लॉयबिलिटी रिकॉर्ड है जो कि 96% है एज पर HESA। HESA जो होता है वो हायर एजुकेशन सक्सेस असेसमेंट है। 2017 के सर्वे के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स ने लिवरपूल जॉन मोर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है या ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है उनको जॉब लाजमी मिली है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कैरियर काउंसिल का डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टूडेंट के कैरियर को लेके हर वक्त कोशिशें करता रहता है ताकि उनके स्टूडेंट्स को मार्केट में जॉब अवेलेबल हो सके। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, आपने डिटेल्स देखनी है कि आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे इस कोर्स के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट डिसर्टेशन है, रिसर्च मेथड है, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट एंड ऑफ ई बिजनेस है, डेटाबेस डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद जावा है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है। ये सारे कोर्सेज मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं इस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए जो आखिरी स्टेप है उसको लाजमी देखूंगा, जो कि एंट्री रिक्वायरमेंट है। एंट्री रिक्वायरमेंट किसी भी कोर्स को देखने के लिए लाजमी होता है कि आया ये यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अगर तो मैंने बैचलर किया हुआ है आईटी में तो मुझे लाजमी एक्सेप्ट करेगी, अगर मेरा किसी और फील्ड में है तो मेरे चांसेस कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ और यहाँ पे इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इसके लिए मुझे आइल्स कंपलसरी है। आइल्स में मेरे 6.0 मिनिमम बैंड होना चाहिए और 5.5 ईच कंपोनेंट में बैंड आना लाजमी है। इसके साथ साथ अगर मैं और स्पेसिफिकली देखना चाहूँ कि कंट्री स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं कंट्री स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास ये सामने पेज ओपन हो जाएगा जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग होंगे। अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, तो आप इंडिया को क्लिक कीजिएगा, आपके पास इंडिया से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो ओपन हो जाएंगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान को क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास पाकिस्तान से रिलेटेड एंट्री रिक्वायरमेंट की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूं और मैंने ये ऑप्शंस ओपन की हैं, तो मेरे पास ये दो ऑप्शंस आ गई हैं कि मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी जा सकता हूं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी जा सकता हूं। अगर मैंने डिग्री इंटरमीडिएट तक हासिल की है वो भी पाकिस्तान से, तो मेरे पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर जीपीए में है तो 2.7 होना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा कोर्स साइंस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में जाना है तो मेरे पास 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर 4 ईयर की बैचलर डिग्री नहीं है तो मैं 2 ईयर्स का मास्टर्स और 2 ईयर्स का बैचलर प्रोग्राम करके भी मैं इस यूनिवर्सिटी के इस स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लेने के काबिल हो सकता हूँ। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो परसेंटेज है। मास्टर्स में भी 55% चाहिए और बैचलर के लिए भी 55% रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो आइल्स है, पीटीई है और टोफल है। इसके अलावा अगर आपने बीएससी इंग्लिश में किया हुआ है और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो मे भी ये यूनिवर्सिटी आपका एक सिंपल सा टेस्ट लेके आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट चेक कर सकती है और आपको एडमिशन दे सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊं, ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज में देती है। स्कॉलरशिप बहुत कॉम्पिटेंट होता है। अगर आपके ऑलरेडी स्टडी प्रोग्राम में एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3.7 से ऊपर CGPA है या 92% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो ये यूनिवर्सिटी अप टू 10,000 स्कॉलरशिप भी दे सकती है। स्कॉलरशिप के लिए मैं अलहदा से एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपरली गाइडलाइन दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आपने अप्लाई डायरेक्ट में क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई डायरेक्ट में क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते ही आपने सबसे पहले लेवल ऑफ एंट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डॉट प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ मोड ऑफ स्टडी में फुल टाइम स्टडी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप फुल टाइम स्टडी को सिलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कोर्स की। उस कोर्स में आपने ब्राउज करना है। जैसे मेरा इंटरेस्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम में फुल टाइम का मास्टर प्रोग्राम ऑफर किया जाता है जो कि सितंबर 2021 के इनटेक में लिया जाता है और सितंबर 2022 के इनटेक में लिया जाता है। और मैं 2021 के इनटेक में जाना चाह रहा हूँ तो मैं 2021 को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑप्शन अवेलेबल हो गई है। इसके अलावा अगर मैं किसी और कोर्स में भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐड अ कोर्स कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करूँगा। फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद मैंने ये देखना है कि ये यूनिवर्सिटी मुझे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस का लेटर दे देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल एड्रेस में पूछ सकते हैं जो कि askstudenttv@gmail.com है। शुक्रिया।